ओम शांति। बाबा कहते हैं कौन बन सकते हैं सफल योगी? जो ज्ञान के बल से भरपूर रहते हैं, जो आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करते हैं, जो आत्म व परमात्म चिंतन में रहते हैं, जो अंतर्मुखी मधुरभाषी धैर्यवान हो रहते हैं, जो बीती बातों को बिंदी लगाकर चलते हैं, जो ज्ञान सेवा से पूर्ण कर्मों का खाता बढ़ाते हैं, जो ज्ञान लिए जो सबके लिए शुभ भावना रखते हैं, जिनकी नेचर सरल दृष्टि व गुरुग्राही होती है, जो त्याग और बेहद के वैरागी होते हैं, जो सदा साक्षी स्थिति में रहते हैं, जिन्होंने बाबा को अपना साथी बनाया, जो दिनचर्या में श्रीमत का पूरा पालन करते हैं, जो अमृत वेले बाबा की याद का सुख लेते हैं, जो मुरली सुनने का पूरा रस लेते हैं, जो कर्मेंद्रियों के रस से मुक्त रहते हैं, जो भोजन योग युक्त होकर करते हैं, जो एकांत प्रिय मौन में रहने के अभ्यासी हैं, जो दैहिक दृष्टि से मुक्त रहते हैं, जिनकी व्यर्थ में जरा भी रुचि न हो, जो मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहते हैं, जो अनावश्यक इच्छाओं का त्याग करते हैं, जो नींद और भोजन का बैलेंस रखते हैं, जो सदा श्रेष्ठ सम्मान में रहते हैं, जो अशरीरीपन की ड्रिल करते हैं, जो मैं और मेरेपन से मुक्त रहते हैं, जो मान सम्मान की इच्छा से मुक्त रहते हैं, जो योग में अपने को संपूर्ण समर्पण करते हैं, जो दृढ़ संकल्पधारी होते हैं, जो संगठन में टकराव लगाव से मुक्त रहते हैं, जो हर परिस्थिति में सहनशील होते हैं, जो संग्रह वृत्ति से मुक्त रहते हैं, जो सेकंड में फुल स्टॉप लगाने के अभ्यासी हैं, जो बार बार 5 स्वरूपा का अभ्यास करते हैं, जो लक्ष्मी नारायण जैसा बनने का लक्ष्य रखते हैं, जो संगम युग की प्राप्तियों को सदा सामने रखते हैं, जो अपने श्रेष्ठ भाग्य का सिमरण करते रहते हैं, जो स्वयं संतुष्ट रह दूसरों को संतुष्ट करते हैं, जो मौज से मोहब्बत वाला पुरुषार्थ करते हैं, जो दूसरों को भी ज्ञान खजाना बांटते हैं, जो दूसरों को आगे बढ़ाते रहते हैं, जो समय को वेस्ट न कर सफल करते हैं, जो ज्ञान योग के अनुभवी की लेन देन करते हैं, जिनकी बुद्धि में लाइन क्लीन और क्लियर रहती है, जिनकी वृत्ति अनासक्त होती है, जो अपने को इस दुनिया में मेहमान समझते हैं, जो निमित्त और निर्माण चितवन सेवा करते हैं। बाबा ने कहा है कि कौन बन सकते हैं सफल योगी? जो निमित्त निर्माण चितवन सेवा करते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे चेक करो कि सफल योगी कौन बन सकते थे, कोई गुण इसमें से हमारे में है? बाबा ने कहा चेक करो, अगर नहीं है तो उस गुण को धारण करो, चेंज कर दो। जो गुण अवगुण है उसको चेंज करो, चेंज करके गुणग्राही बन जाओ। बाबा कहना है गुणग्राही बनना है तो गुण को धारण कर लें। तो बाबा ने कहा कि बच्चे स्वयं को बताना नहीं है, किसी को बताना नहीं, स्वयं को स्वयं चेक कर लेना है कि ये सब गुण हमारे में है। अगर है तो बाबा ने कहा ना कौन बन सकते हैं सफल योगी। तो बाबा ने इतना गुण बताया है तो गुण को चेक करें, किसी कहने की ज़रूरत नहीं है। हम बच्चे चेक कर सकते हैं कि कौन सा गुण है हमारे में। तो जो बाबा श्रीमत अनुसार चलते हैं क्या है या अपने मत पर चलते हैं, तो बाबा ने कहा स्वयं को स्वयं चेक करें। तो बाबा ने कहा है तो चेक करना है, और जो गुण नहीं है उस गुण को हमें सदा सामने रखना है और गुण ग्राही बनना है, गुण को ग्रहण करना है बाबा के। ओम शांति। बाबा ने कहा है तो बाबा की बातों को फॉलो करें।